ऐसा कौन सा बीमारी है जो आपका पशुपालन में यानी कि जो नस्ल सुधार आप कर रहे हैं, जो कि बच्चा आपको ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ऐसा कौन सा बीमारी है जिसके आपको वो कफ डेथ कर जाता है, आप उसको बढ़ा नहीं पाते, आगे वो अच्छी नस्ल की गाय नहीं बन पाती है। तो यानी कि आप 3-4 महीना में अगर वो आपका अच्छा नस्ल की जो बाछी आप उसमें ब्रीड नस्ल का जो डाले हैं, अच्छा नस्ल का डाले हैं, वो अगर बड़ा नहीं हो पा रहा है तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ भी आपको बहुत बड़ा पशुपालन में आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ऐसा कौन सा 7 गो बीमारी है, हम समय को व्यर्थ ना करते हुए उसका नाम बताते हैं। तो सबसे पहले है नेविलिन और जॉइंट हिल। दोस्तों नेविलिन और जॉइंट हिल दोनों एक ही प्रकार का बीमारी है, जो कि जब भी आपका पशु गाय बच्चा देती है, पशु बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद जब भी आपका जमीन में बच्चा खेलता है तो उसका नार में यानी कि जो नाभि होता है, उसका नाभि से कोई ऐसा कोई बैक्टीरिया अंदर चले जाता है, वहाँ पे पस फर्मेंटेशन कर देता है, वहाँ पे घाव बना देता है। कभी आप भी देखे होंगे, अगर पशु पाले हैं, अगर उसमें पूरा घाव बना देता है और घाव बनाने के बाद पस हो जाता है। और कभी कभी ये भी देखे होंगे यानी कि नेवल इल यानी कि वो नाभि का बुखार है, यानी कि नेवल यानी कि नाभि और इल मतलब बुखार, यानी कि वो नेवल यानी कि नाभि का बुखार है। और दूसरा में आता है क्या, उसी में नेवलिल यानी कि जॉइंट हिल, यानी कि वो चारों जो घुटना होता है, चारों जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे उसका पस फर्मेंटेशन हो जाता है। तो बीमारी की बात करो तो इसमें टेटनेस यानी कि टेटनेस दोस्तों, जब भी हम लोग कभी अपना कोई भी चीज से अगर हम लोग का शरीर में भी कट जाता है तो हम लोग टेटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। मान लीजिए पशु का कहीं पे कोई घाव हुआ था पहले, या तो कोई चीज से कट गया था और उसको टेटनेस का इंजेक्शन तभी नहीं लगा है, तो उसके कारण ये बीमारी होता है टेटनेस, जिसे हम लोग धनु कीर्पा भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग चीज बोलता है। अगर आपके एरिया में उसको क्या बोलते हैं, टेटनेस बीमारी को क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर बीमारी की बात करें तो इसमें हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया यानी कि ब्लड में कैल्शियम की कमी जब हो जाती है तो उसे हाइपोकैल्सीमिया बीमारी भी कहते हैं, यानी कि वो पशु उठ नहीं पाता है, यानी कि कैल्शियम का ऐसा कोई भी, जैसे मान लीजिए आप उसको रख रखाव, उसको अच्छा से उसको दूध नहीं पिलाए, उसको अच्छा से मेंटेनेंस नहीं किए, अच्छा से उसको देखभाल नहीं किए, नहीं देखभाल होने के कारण वो हाइपो यानी कि कैल्शियम का कमी हो जाता है, जिसे हम लोग हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। एनीमिया, एनीमिया यानी कि खून की कमी। जब भी पशु को कोई भी बीमारी यानी कि पैरासाइट जब उसको लगा हुआ है, मान लीजिए कोई भी बाहरी या आंतरिक जो पैरासाइट होता है, जैसे जू चिल्ली किल्ली जो होता है, वो भी अगर लग जाता है तो उसका ब्लड को चूस लेता है। ठीक है, तो इससे भी एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया भी एक बीमारी है जो कि आपका पशु को डेथ कर देता है। 5वां नंबर बीमारी की बात करें तो दोस्तों ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी हम लोग अपने से देते हैं। अपने से कैसे देते हैं, मान लीजिए आप ठंडे के मौसम में आपका गाय भी है, ठीक है, तो आप उस बच्चे को ठंडी से बचाने के लिए कुछ ना कुछ उड़ा देते हैं यानी पहना देते हैं। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए कोई चीज उड़ा दे, पहना दिए, उसको पहनाने के बाद कोई धागा से या तो फिर कोई रस्सी से हम लोग वहां पे बांध देते हैं। कभी कभी जब पशु मतलब बच्चा देती है, यानी कि बच्चा का जो थोड़ा सा लड़खड़ाव यानी कि जीभ ललकलाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी तरह से वो अपने चिबाते चिबाते वो उसको अंदर ले लेता है, और अंदर लेने के बाद जब भी उसका गला में फंस जाता है, चौक हो जाता है, इसीलिए उसको चौक बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको पशु, इसका लक्षण क्या आएगा दोस्तों, इसका यही आएगा, जो अगर जो पशु उसमें खा लिया यानी कि जो बच्चा खा लिया है, जब भी वो दूध पिएगी तो दूध अंदर नहीं जाएगा, दूध फिर से बाहर आ जाएगा, यानी कि कभी कभी गला झाड़ेगा, अगर मुंह जीभ बाहर लाएगा, ऐसा उसका लक्षण आएगा। तो बीमारी की बात करें तो दोस्तों एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी कि बाहर, एक्टोपैरासाइट जैसे कि दोस्तों कीड़ा, जू, चितली, मकर यानी कि अठलाई उठलाई अगर आपका शरीर में लगा वो पैरासाइट हो गया। ठीक है, ये पैरासाइट दो अंदर भी रहता है यानी कि बाहर भी रहता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, यानी कि एक्टो यानी कि आपका जू, चितली, अठलाई अगर बाहर होता है, अगर अंदर यानी इंडोपैरासाइट, इसमें जैसे लंग वर्म, आई वर्म, टेप वर्म, बहुत प्रकार का अंदर में वर्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके भी पशु को आपका ग्रोथ नहीं होने देता है। 7 नंबर बीमारी की बात करें तो दोस्तों इसमें रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी कि पेशाब का बंद हो जाना। दोस्तों कभी कभी आप देखे होंगे, अगर ज्यादा मात्रा में दूध, चारा, हना, ये सब अगर पशु को आप खिलाए, यानी कि आप जो काफ को खिलाए, अच्छा से देखभाल किए, ये सब देखने के कारण करने के बाद आप ज्यादातर उसमें देखा गया है, जो अगर भैंस का बच्चा में इसमें ज्यादातर देखा गया है। ठीक है, भैंस में अगर आप ब्रीडिंग में प्यार कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं भैंस में, तो भैंस में ये देखा गया है, अगर उसको ज्यादातर दूध माँ का दूध जो पीता है, ठीक है, तो उसका पेशाब बनने का संभावना ज्यादा होता है। मोर्टेलिटी के बारे में तो दोस्तों आपको जानकारी दी है, यानी कि जो भी 7 बीमारी होता है, ठीक है, इन बीमारी से आपका मतलब नस्ल सुधार में बहुत बड़ा कारण बनता है, यानी कि जो बच्चे जो ज्यादा डेथ करता है, मोर्टेलिटी यानी कि मरते हैं, इन 7 बीमारी से ज्यादा पशु बच्चे मरते हैं और आपको नस्ल सुधार में बहुत बड़ा बाधा पहुंचाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप 7 गो बीमारी के नाम जाने, ठीक है, इसका बचाव, इसको कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, इसका उपचार क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से
आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब